हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 3 के लिए एसओएफ ओलंपियाड का इंटरनेशनल ओलंपियाड मैथमेटिक्स का आईएमओ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू नो इट इज़ कमिंग ऑन 31st of October फॉर क्लास 3 एसओएफ इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड एंड यू शुड नो व्हाट इज़ द पैटर्न, मार्किंग स्कीम एंड द सिलेबस फॉर द एग्जाम. How many questions will come? That is 35 question will be there and you are allotted with a time of an hour. पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो आपको जो है वो 4 सेक्शन आएंगे. लॉजिकल रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा. मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा. एवरीडे मैथमेटिक्स में भी 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा. अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. अगर सैम्पल पेपर की बात करें तो फुल वीडियो जो है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. जहाँ से भी आप देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. तो आइए अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर द एग्ज़ाम. तो सिलेबस विल बी, इफ़ यू सी नाउ बेटा वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस में जो आपका सेक्शन 1 आने वाला है उसमें आपके पैटर्न, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिंग टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, मैट्रिसेस, मिरर इमेजेस, ज्योमेट्रिकल शेप्स, एम्बेडेड फिगर, डेज होते हैं, डेट्स होते हैं, उसकी पॉसिबल क्या कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं. सेक्शन 2 में आपको न्यूमरल, नंबर नेम, नंबर सेंस जैसे 4 डिजिट नंबर्स हैं, कंप्यूटेशन ऑपरेशन हो गए, लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी है, टेम्परेचर, टाइम, मनी, देन डाटा हैंडलिंग. सेक्शन 3 में आपको सिलेबस 2 सेक्शन का ही होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा अचीवर सेक्शन होगा तो एवरीडे मैथमेटिक्स वहाँ से आ जाएगा. सेक्शन 4 जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होंगे, सिलेबस उसका सेक्शन 2 का ही होगा लेकिन इसमें मार्क्स जो हैं वो आपको बढ़ जाएंगे. क्वेश्चन जो हैं वो आपको 35 आने वाले हैं और टाइम जो मिलेगा वो आपको 1 आवर का मिलेगा. अब बेटा सबसे पहले आज जो हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. इन दिस गिवन वीडियो फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन द गिवन फिगर 9, 10, 11, 12. तो ये देखिए हमारे पास ये पिक्चर दी हुई है तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं कितने हैं. हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 1, 2, 3, 4. इसके नीचे भी एक होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर हम ये देख रहे हैं तो ये पिक्चर में एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रखे गए हैं. जैसे इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो ये हमारा जो है 11 आंसर आ रहा है. कैसे, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए. जैसे ये 1, 2 का बना हुआ है सेटिंग, तो 1, 2 क्यूब होता है जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं. तो ये आपका ए पहला क्यूब है, उसके नीचे ये दूसरा है. तो 1, 2. इसी तरह से इसके पास भी 3 होगा, एक इसके नीचे 4 होगा. इसके ऊपर पड़ा हुआ है 5, एक 6 होगा, नीचे एक 7 होगा, 8 हो गया, एक नीचे 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया. तो इसका आंसर जो आएगा वो 11 आएगा. फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द वर्ड्स आर अरेंज टू अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड. यहाँ पे हमें एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. द वर्ड्स आर EASCL, EACSL. तो ये वर्ड बनेगा SCALE. तो S के लिए कोड है 4, C के लिए 3, A के लिए 2, L के लिए 5 और E के लिए 1. तो ये क्या बना 4, 3, 2, 5, 1. तो यहाँ पर है 2, 3, 4, 1, 5. नो, इट्स 4, 3, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 5. तो हमें अगली पर जाने की ज़रूरत ही नहीं, ये हमारा राइट आंसर होगा. नाउ सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ़ द मिरर इज़ प्लेस्ड अलोंग MN. तो ये आपके पास एक MN लाइन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. मीन्स कि आपको जो भी ये 4 पिक्चर्स दी हुई हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से ये जो पिक्चर है उसकी मिरर इमेज ढूंढनी है कि अगर ये मिरर है तो अगर हम मिरर के दूसरी साइड पे देखें तो ये कैसे दिखेगा. ये तो आपको एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा. स्टार होगा और नीचे कुछ ऐसे होगा. C का आपको उल्टा ऐसे दिखेगा, 7 का उल्टा ऐसे दिखेगा, 8 का उल्टा कैसे दिखेगा, सेम, क्योंकि इट्स अ सिमेट्रिकल पिक्चर. A का उल्टा कैसे दिखेगा, A का उल्टा भी आपको सिमेट्री में ही दिखेगा. तो आपको ये पिक्चर जो है 7, 8, A ये इस तरह से कुछ
दिखने वाली है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें तो वो पिक्चर को उल्टा रहे हैं, इसमें ये उल्टा के उसको नंबर्स को इन्वर्स कर रहे हैं। तो नंबर इन्वर्स तो हो रहे हैं 8A। अब ये जो 7 है वो उस साइड पे चला जाएगा, इस साइड पे चला जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन। तो इस सेक्शन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 2 पॉसिबल रूट दैट अक्षिता कैन टेक टू रीच हर होम फ्रॉम हर हाउस, फ्रॉम स्कूल टू हर हाउस, विच रूट इज शॉर्टर एंड बाय हाउ मच। बेटा यहाँ पर हमें एक रूट दिया हुआ है P जो कि सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और Q रूट दिया हुआ है जो कि डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पहले Q देखना है, अक्षिता का स्कूल, उसका मार्केट, फिर अक्षिता का घर, या अक्षिता का घर है फिर लाइब्रेरी आती है फिर स्कूल आती है। जाना उसने स्कूल तक ही है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा रास्ता, ये रास्ता है P का और ये रास्ता है Q का, कौन सा रास्ता शॉर्टर है और कितना। तो यहाँ से यहाँ तक वो पहले 2 किलोमीटर और 48 मीटर चलती है, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर और 260 मीटर चलती है। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस आ गया 2 और 3 हो गया 5, ये हो गया 8, 4, 6, 10, 308 मीटर, 5 किलोमीटर 308, ये है P का रास्ता। इसी तरह से बेटा आप Q निकाल लेंगे। Q का रास्ता जो आएगा वो कितना आएगा, Q है 3, ये Q का रास्ता है, तो 3 किलोमीटर 264 मीटर, साथ में 2 किलोमीटर 280 मीटर, तो ये हो गया 5 किलोमीटर एंड दिस इज़ 544 मीटर। तो अब हम यहाँ पे देखिए, ये है 5 किलोमीटर 308, ये है 5 किलोमीटर 444। तो आपको 540, ये 5 तो सेम ही है, ये डिस्टेंस सेम, मीटर्स का डिफरेंस हम देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 308, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 में से 8 गए 6 होता है, यहाँ पे 3 रह गया और यहाँ पे 136, सॉरी 236। तो 236 मीटर कौन सा रास्ता जो है वो शॉर्टर है, P शॉर्टर है, एंड आंसर इज 236, P 236। सो दिस विल बी द राइट आंसर। द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स इज डैश। अब ये आपको दिया हुआ है कि जब हम 1242 में 3 ऐड करते हैं वो आंसर सेम आता है डैश प्लस 8। तो ये कितना होगा, पहले हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे रफ वर्क पे। 1242 में 3 ऐड किए तो आंसर आ गया 1245, इट्स इक्वल टू डैश प्लस 8। अब 8 इधर प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 15 में से 8 गए 7 होते हैं, यहाँ पे 3 रह गया, 1237। तो द मिसिंग डिजिट इज 1237। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मैंने इसको क्लियर कर दिया है। द डिफरेंस बिटवीन 5038 एंड 512 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 453 एंड 8, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कांट बी डिटर्मिन। मीन्स हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। इज द डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ 453 एंड 8। हमें डिफरेंस निकालना है पहले 5038 का और 512 का, और प्रोडक्ट निकालना है 453 और 8 का, और देखना है बीच में ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है, इक्वल टू आता है। अब हम क्या करेंगे, 5038 और 512 का डिफरेंस निकालेंगे। 8 में से 2 गए 6, 3 में से 1 गए 2, 10 में से 5 गए 5, और ये आ गया 4526। इसका आंसर आ गया सॉल्व करके 4526। नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 453 एंड 8। 453 एंड 8, 8 3 का 24, 8 5 का 40 और 2, यहाँ 4 आ गया, 8 4 का 32, ये 3 6 24 आया। तो 3600, अब देख लीजिए यहाँ पे 3624, इसका डिफरेंस ग्रेटर ही हुआ फिर, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर है। आई विल कम with the rest section in the next video. Please keep updated with the channel to get the next part. If you like the channel, please subscribe my channel. Thank you.